कल की कथाओं के साथ भक्तों में से एक सुंदर सा प्रश्न आकर उपस्थित हुआ कि जब भगवान शिव के द्वारा विनायक का शीश त्रिशूल से कट गया था और एक श्वेत हाथी का शीश ला करके जोड़ करके उन्हें नवजीवन दिया गया, मंगल मूर्ति गणनाथ अपने इस दिव्य रूप को धारण करके सारे जगत में पूजे गए और देवताओं ने उन्हें विघ्न विनायक की उपाधि दी। इसी के साथ साथ सुखकर्ता के रूप में सारा संसार उन्हें जानने लगा। तब प्रश्न ये रहता है कि गणनाथ के इस स्वरूप को प्राप्त करने के बाद माता पार्वती के द्वारा रचित श्री विग्रह विनायक का जो कटा हुआ शीश है उसका क्या हुआ? माता की दी हुई चेतना उस शीश में विद्यमान थी। कंदरा में जाकर के गिरा हुआ वह शीश अपने चैतन्य रूप में जागृत रहा और ब्रह्मांड में त्रिदेवों को न्याय की गुहार लगाता रहा। वो मांगता है कि मेरा न्याय करिए, क्योंकि अब मेरा अस्तित्व कहाँ होगा? मेरी माता ने मेरी रचना की हुई है और इसलिए मुझे भी इस संसार में दायित्व मिले, स्थान मिले। ऐसे समय पर कहते हैं कि त्रिदेवों ने भगवान ब्रह्मदेव, भगवान नारायण, भगवान शिव तीनों ने प्रकट होकर के और विनायक को दर्शन दिए। ऐसे समय पर इसका न्याय कौन करेगा? तो कहते हैं कि वादी और प्रतिवादी दोनों को साथ में उपस्थित किया जाए। एक और गणनाथ जिन्होंने गजवदन धारण किया हुआ है, तो दूसरी और विनायक है कि जिनका केवल शीश है, परस्पर त्रिदेवों के सामने प्रश्न रखा हुआ है। अब इनका क्या किया जाए? ऐसे समय पर त्रिदेवों ने एक निर्णय दिया हुआ है। कहा कि ये जो लीला हुई है, इस लीला के पीछे सृष्टि का कल्याण छुपा हुआ है। सृष्टि में दोनों ही पक्ष का संतुलित होना अतिशय आवश्यक है। एक और सकारात्मक शक्तियां हैं जिनका बढ़ना अतिशय आवश्यक है, तो दूसरी और नकारात्मक शक्तियां हैं कि जिनका घटना अतिशय आवश्यक है। और इसलिए मंगल मूर्ति गणनाथ को गजवदन प्रदान हुआ और उन्हें सुखकर्ता की उपाधि मिली हुई है, विघ्नहर्ता की उपाधि मिली हुई है। तो हे विनायक, हम त्रिदेव मिलकर के तुम्हें दुखकर्ता या विघ्नकर्ता की उपाधि देते हैं। तब वे बड़े दुखी हुए, त्रिदेवों से फरियाद करने लगे कि मेरा क्या ऐसा अपराध है? मैंने माता गौरी से प्रकट होकर के इस रूप को पाया था और आज अपने पिता शिव के द्वारा जब मैं दंडित हुआ, मेरा अस्तित्व ये संसार में क्या इस प्रकार से माना जाएगा? क्या मैं विनायक होकर के दुखकर्ता या विघ्नकर्ता के रूप में माना जाऊंगा? और फिर ये दोनों भिन्न भिन्न रूप पार्वती नंदन के रूप में कैसे पूजे जा सकते हैं? ऐसे समय पर तीनों ही देवों ने मिलकर के एक बड़ी सुंदर सी व्याख्या की। कहा कि भले ही आप दोनों के शीश अलग है, किंतु दोनों का कार्य एक है। एक ही उद्देश्य से माता गौरी ने आपको प्रकट किया और उधर भगवान शिव ने आपको शीश दिया। और इसलिए हम ये वरदान देते हैं, दोनों ही मिलकर के एक रूप हुए और एक ही मंगल मूर्ति के द्वारा सारे जगत का मंगल भी करेंगे और अमंगल भी हरेंगे। और इसलिए हे गणनाथ, आज से आप दोनों ही एक रूप में होंगे, जिसके द्वारा आप सुखकर्ता और दुखकर्ता भी होंगे, आप विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता भी होंगे। तब कोई कहे कि क्या गणेश जी विघ्न करते भी है कि केवल विघ्न हरते भी है तो मंगल मूर्ति, किंतु जो अमंगल हरता है वो भी मंगल करता है।
नेगेटिविटी को जो समाप्त करे, जो पॉजिटिविटी को बनाए रखे, वो भी तो मंगल करता है। और इसलिए त्रिदेवों ने यह न्याय दिया है कि जो कोई शुभ कर्म करेगा, उसके शुभ कार्य में आने वाले तमाम विघ्न को दूर करने का काम, विघ्न हरता का कार्य ये गणनाथ ही करेंगे। किंतु इसके साथ साथ में विघ्न विनायक की एक विशेष भूमिका इस ब्रह्मांड में रहेगी। और वह क्या है? तो कहते कि संसार में जो कोई दुष्ट वृत्ति से कोई बुरा काम करने लगे, ऐसे समय पर उसका मंगल करने के लिए उसकी बुराई के मार्ग पर चलते हुए वे विघ्न करेंगे। आप चाहकर भी बुराई ना कर सके, अच्छाइयाँ इस संसार में बनी रहे और इसी के साथ साथ सृष्टि का संतुलन बना रहे, इस भाव के साथ में कहते हैं कि अशुभ के लिए ये विघ्न करता है और शुभ के लिए ये विघ्न हरता है। तो इस प्रकार दोनों भी रूप से गणेश जी की जो भूमिका है वह श्रेष्ठ है। तो अब वह दोनों ही शीश जब एकाकार हुए और इस प्रकार से मंगल मूर्ति गणनाथ ने अब भगवान पार्वती और शिव की महत कृपा को प्राप्त करके इस संसार में प्रथम पूज्य का स्थान और मान पाया। त्रिदेव की अनंत कृपा और इसी के साथ विघ्न करता और विघ्न हरता। तो यदि आप बुरे काम करोगे तो आपके मार्ग में गणेश जी आकर के खड़े हो जाएंगे और वे अवश्य विघ्न करेंगे, आपको बुरे रास्ते पर चलने नहीं देंगे। और यदि आप अच्छे काम करते हो और अच्छाई में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वे वक्रतुंड महाकाय, वे महागणपति आपके उस मार्ग में आने वाले जो विघ्न है उसको भी हर लेंगे। हर प्रकार से गणेश जी का दर्शन और पूजन ये सदा ही मंगलकारी है और इसलिए वरद विनायक भगवान गणनाथ की आराधना करते हुए आइए हम इस दिव्य कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, जहां अगली प्रस्तुति है तुझ मागतो मी आता, तुझ मागतो मी आता। बड़ी ही सुंदर मराठी प्रस्तुति जो कि श्री शांभव विजागरे तुकुम इस क्षेत्र से अपने परिवार में स्थापित गणनाथ की दिव्य प्रतिमा का पूजन कर और इस मंगलमय प्रस्तुति के लिए वे अपने भाव को गणनाथ के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ उनके श्री विग्रह का दर्शन भी आप करेंगे और साथ ही साथ इस मंगलमय प्रस्तुति को करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई है कुमारी रोशनी वासमवार, जो कि अपने मधुर कंठ से गणनाथ के चरणों में अपने स्वर सेवा को अर्पण करेगी। तुझ